नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जब से पीडीए का नारा दिया है, तब से बीजेपी की हालत खराब है और बीजेपी अच्छी तरह जान रही है कि जमीनी हकीकत पे वाकई में पीडीए ही मजबूत है और जब तक इसकी तोड़ नहीं हम लोग निकालेंगे, तब तक जो है चुनाव में हमको समाजवादी पार्टी डिफीट करती रहेगी। अखिलेश यादव ने जो ये पीडीए का नारा दिया था, ये 2022 के इलेक्शन विधानसभा चुनाव जब हो रहा था, तो उस समय उन्होंने नारा दिया था। उसमें कई लोगों ने कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जब उन्होंने इसका पूरा कारण बताया कि पीडीए का मतलब आखिर में होता क्या है, उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा भी है और जो गरीब वंचित हैं वो सब इसी पीडीए में आते हैं। यहाँ तक जो सरकार के सताए हुए लोग हैं वो भी इसी पीडीए के तहत आते हैं। लेकिन बीजेपी जो तलाश रही थी कि आखिर पीडीए की तोड़ होगा क्या, पीडीए इनका जो है कई लोगों ने डिफाइड किया, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए का मतलब बताया परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब चीजें तोड़ पहले बयानबाजी तक सीमित रही। जो बयानबाजी होती थी, अगर उधर अखिलेश यादव कहीं मंच से बीजेपी पे वार करते थे तो इधर से जो है बीजेपी वाले भी करते थे, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते थे, केशव प्रसाद मौर्य भी करते थे। ये सब लोग जो है पीडीए का जो दूसरा एक नाम वही परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करते थे। लेकिन जब जमीनी हकीकत इनको पता चल गई कि नहीं वाकई पीडीए बहुत मजबूत और समाजवादी पार्टी का ये जो नारा है इससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, अखिलेश यादव मजबूत हो रहे हैं जमीनी स्तर पे, तब उसकी तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश कैसे की कि संगठन में बदलाव करके, जैसे कि सब जानते हैं कि बीजेपी इस बार अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। अगले नए साल पे नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी को मिल जाएगा, कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। इनका जो मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव है वह लगभग अंतिम चरण में है। 7 जनवरी तक 2025 तक जिला अध्यक्षों के चुनाव हो जाएंगे, वो भी तैनाती इनको मिल जाएगी। जिलों में किसको बदलना है, कौन रहेगा कौन जाएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यही प्रदेश अध्यक्ष की ही बात फंसी हुई है। अच्छा, पीडीए को ये लोग समझ रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मामला है इनका, अब उसकी तोड़ जो है हमको निकालनी है। अब उस तोड़ के लिए का एक्सरसाइज शुरू है बीजेपी की, संगठन से लेके सरकार तक। यहाँ तक केंद्र सरकार में भी जो यूपी से मंत्री हैं या सांसद हैं, उनको भी टटोला जा रहा है कि कितने गर्म है, कितना पानी है इनमें, जो है कि अगर इनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी तो कितने जमीन पर काम कर लेंगे, पीडीए तोड़ हो सकते हैं। ये भी पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत ही जो नेता गर्मजोशी वाले हैं पीडीए से रिलेटेड, यानी जो बीजेपी सोच रही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की तोड़ के लिए, उनको भी देखा जा रहा है, जमीनी हकीकत उनकी देखी जा रही है, बैकग्राउंड देखा जा रहा है कि क्या अगर इनको प्रदेश की कमान मिलेगी तो पीडीए की तोड़ हो सकते हैं। और जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो पिछड़ा हो दलित के ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जो संगठन में जिस तरह से बदलाव, जिस तरह से पीडीए की तोड़ की बात हो रही है, ऐसे लग रहा है कि पिछड़ा या दलित ही कोई यूपी का बीजेपी संगठन का अध्यक्ष होगा जो पीडीए की काट होगा। लेकिन अभी मामला क्योंकि मंडल अध्यक्षों के चुनाव का है, अंतिम चरण में है, वो क्लियर हो जाएगा। 7 जनवरी तक जिला अध्यक्षों का मामला निपट जाएगा। प्रदेश अध्यक्षों को लेकर जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें कई ओबीसी बड़े नेता, जैसे पहले केशव प्रसाद मौर्य की यूपी की कमान दी गई, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको बनाया गया और जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। पूर्ण बहुमत में और खासे अच्छे सीट से बीजेपी सरकार बनाई। दोबारा फिर जब 2022 का इलेक्शन हुआ, स्वतंत्र देव उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, सरकार बनी, पूर्ण बहुमत में बनी। लेकिन सपा भी मजबूत हुई थी 2022 के चुनाव में।
तो अब जो काट है वो सिर्फ ओबीसी और दलित नेताओं को देखा जा रहा है अभी। इसमें सबसे जो बड़े नेता, जो सबसे ज्यादा नाम की चर्चा चल रही है कि संगठन में आखिर किसको दिया जा सकता है, तो केंद्रीय मंत्री बीबीएल वर्मा का नाम चल रहा है। यूपी संगठन में राजनीति में काम किए हैं। हाँ, इनकी पृष्ठभूमि बसपा में रही है, बसपा में वो थे, उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। लोग ये बताते हैं कि अमित शाह के बहुत खास हैं, इनको संगठन की कमान मिल सकती है। अगर उनको मिलता है तो जो कुर्मी जाति की जो वोट है उस पे सीधा निशाना लगाया जाएगा। और बीजेपी ये चाहती है कि ऐसे ही कुछ ऐसे नामों को तलाश किया जाए कि जो मजबूत हों। और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब बात आई, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इस समय उत्तर प्रदेश में संगठन का चुनाव चल रहा है, तो यहाँ जो उसके जो इंचार्ज, जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे हैं। वो भी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन में काम किए हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, संगठन का चुनाव का निपटाना है। और नए अध्यक्ष की जो तलाश है उसको भी देखा जा रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और कई ऐसे विधायक हैं जिनको प्रभारी बनाकर वहां जिले में देखा जा रहा है, वहां की स्थिति क्या है। चुनाव के सहारे ही ये पता चल जाए कि हाँ, मजबूत कौन हो सकता है, कौन नेता है कि जो प्रिय लोकप्रिय है, जिसका लोग स्वागत कर सकते हैं, तो उसको मान सकते हैं कि हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलेगी। अब जब बात हुई थी इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी की, आपको याद होगा पश्चिमी में किसान नाराज थे, जाट नाराज थे, तो उस समय साधा गया कि चलिए भूपेंद्र चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बने, कमान उनको मिली, चल रहे हैं। लेकिन एक कार्यकाल जब पूरा होता है तो उसी के तहत बीजेपी अपना संगठन में बदलाव करती है। लेकिन पीडीए का जो मेन तोड़ है, बीजेपी उसको तलाशने में ही लगी हुई है कि अखिलेश यादव की इस पीडीए को कैसे तोड़ा जाए। सरकार में कुछ लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप तोड़ निकालिए। यहाँ पे अगर देखा जाए पीडीए में केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा कोई नेता नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में, डिप्टी सीएम पे हैं और संगठन में भी काम किए हैं, पकड़ भी उनकी है। और कभी कभी सरकार और उनके बीच मनमुटाव की भी बात आती है। चर्चा ये रहती है गलियारे में कि हाँ, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी सुनने को मिलता है। लेकिन कमान एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपा जाता, किसी न किसी को जो है लाया जाता, और संघ भी उसके लिए लगा है। उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज खूब हो रही है कि इसकी तोड़ निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाले चुनाव में दिक्कत हो सकती है। अब देखिए कि यहाँ पीडीए की तोड़ कौन है, संगठन में किसको कमान उत्तर प्रदेश में मिलती है। बहरहाल जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा और सबके सामने पत्ते खुल जाएंगे कि आखिर में पीडीए की तोड़ है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीति बीजेपी करने जा रही है, सब खुल के सामने आ जाएगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।